हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस स्टार्ट करेंगे। स्टडी मटेरियल आपको मिल गई होगी। दिस इज़ द मॉड्यूल जिसमें सारे हमारे वर्कशीट्स, नोट्स, एमसीक्यू प्रॉब्लम्स अवेलेबल हैं। एंड दिस इज़ द सपोर्टिंग मटेरियल जिसमें आपको एग्जाम्पलर के एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पलर एक्सरसाइज एंड प्रीवियस ईयर बोर्ड प्रॉब्लम्स सभी कुछ अवेलेबल हैं। सीबीएसई के बच्चों को ये मिल जाएगी या आईएससी के बच्चों को ये मिल जाएगी सेपरेटली। मेरी वेबसाइट की लिंक आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। आप इस वेबसाइट से सारे स्टडी मटेरियल्स एक्सेस कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। नाउ क्लास 12th के कुछ चैप्टर्स बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं एंड दिस चैप्टर इज़ वन ऑफ देम। This is the first class of chapter 1. The topic is types of relations. ये क्लास 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशंस। वीडियो ध्यान से देखिएगा, थोड़ी डिफिकल्ट टॉपिक है। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ये क्लास 11th में हमने पढ़ा था। A क्रॉस B इज इक्वल टू A कॉमा B, ये ऑर्डर्ड पेयर है वेयर A बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट एंड B बिलोंग्स टू द सेकेंड सेट। जैसे एग्जांपल हमने लिया, सेट A में 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, सेट B में 2 एलिमेंट्स हैं A कॉमा B। तो A क्रॉस B सिंपली ऑल द एलिमेंट्स विल मेक पेयर्स। One element we have to choose from set A and another element we have to choose from set B. So A cross B will be 1A 1B, 2A 2B, 3A 3B. एक जनरल फॉर्मूला है, if A has P elements, B has Q elements, then A cross B will have P into Q elements. Let's see some useful results on Cartesian products of sets. बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज किया गया है। A क्रॉस B यूनियन C कैन बी रिटन A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। यूनियन के जगह पे इंटरसेक्शन आ गई एंड माइनस दैट इज सब्ट्रैक्शन आ गई, सेम वे में बिहेव कर रही है। A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A, देन वी कैन से A इक्वल्स टू B। दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी 5। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D can be written A intersection C cross B intersection D। पॉइंट नंबर 6 याद रखना है, MCQ में आ सकता है। ये सभी कुछ जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th में भी आ सकती है 1 मार्क के लिए। इफ A and B has n elements common, A and B दोनों सेट में n elements common है, then A cross B and B cross A will have n square common elements. Next one, relations. Let A and B be 2 sets, then a relation R from A to B is a subset of A cross B. This is actually definition of a relation. It is subset of A cross B. Suppose A has 3 elements, B has 2 elements. Same example. Now, relation will have some condition now. Only those pairs, only those ordered pairs which will satisfy this condition will be present in the relation. जैसे क्या condition है? A, that is the first element, should be greater than equal to 2. First element belongs to set A and B belongs to set B. सो दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म में है और इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे इफ वी राइट एक्चुअल ऑर्डर्ड पेयर्स। A शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये 1 रिजेक्ट हो गई बिकॉज 1 इज नॉट ग्रेटर देन 2, सो वी हैव टेकन 2A 2B 3A 3B। सो ओनली सेलेक्टेड एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B which satisfy the given condition will be present in the relation. Therefore, it is a subset of A cross B. Now, if A comma B belongs to R,
देन वी राइट, ये लिखने का तरीका है ए कैपिटल आर बी, ए आर बी, इसका मतलब है ए इज रिलेटेड टू बी, और यदि नहीं रिलेटेड है तो आर को कट कर देंगे, डजंट बिलोंग टू आर, ए कॉमा बी डजंट बिलोंग टू आर, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, तो ये नॉट के लिए और ये बिलोंग के लिए. नाउ देयर इज अ फॉर्मूला, इफ ए हैज पी एलिमेंट्स एंड बी हैज क्यू एलिमेंट्स, सो कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ रिलेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल, इट इज 2 to the power पी क्यू. मार्क कर लेना, एकदम एकदम आ सकता है एग्जाम में. देन डोमेन एंड रेंज सभी को पता होगा, तो डोमेन आर को हमने लिख दिया जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल में आया था. डोमेन इज ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स, तो 2 और 3 आ गए, रिपीट करने की जरूरत नहीं है. रेंज ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स. नाउ इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, सो आर इनवर्स simply second element will become first element will become second. So A2, B2, A3 and B3. So since elements के position interchange हो गए हैं, तो domain of R is equal to range of R inverse and range of R is equal to domain of R inverse. ये सभी 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सो रिलेशन ऑन अ सेट, कभी भी हम ये देखते हैं रिलेशन ऑन अ सेट, सो इसका मतलब क्या होता है? रिलेशन ऑन अ सेट का मतलब होता है फर्स्ट जो सेट होगा, मान लेते हैं सेट ए है, तो सेकेंड सेट विल ऑल्सो बी सेट ए. दिस इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ. सो रिलेशन ऑन ए बोलेंगे, रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब है फर्स्ट सेट इज ए एंड सेकेंड सेट इज ऑल्सो ए. सो जितने भी प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे उनमें पहला सेट और दूसरा सेट दोनों ही सेम सेट होगा, डिफरेंट हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे जनरली. नाउ टाइप्स ऑफ रिलेशंस. रिलेशंस का क्लासिफिकेशन 2 तरीके से किया गया है. एक बेसिक टाइप्स ऑफ रिलेशन, ये हमारे नॉलेज के लिए है, ये हमें पता होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में जो प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने हैं, जिनमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो ये है. दैट्स व्हाई इट इज रिटन मेन टाइप्स ऑफ रिलेशंस. सो बेसिक टाइप्स ऑफ रिलेशंस आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और ये हम लोग सेकेंड पार्ट में देखेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. सो बेसिक टाइप्स ऑफ रिलेशंस हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ रिलेशंस: void relation, universal relation and identity relation. Void relation, as the name itself says, nothing is present in the relation. Relation is empty. इसका मतलब है रिलेशन में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, कुछ ऐसा कंडीशन है which is not satisfied by any ordered pair, and that's why the relation is empty or void. This is फर्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन, सिंप्लीफाई से रिप्रेजेंट करते हैं. यूनिवर्सल रिलेशन, अ रिलेशन इन विच एवरीथिंग इज प्रेजेंट एंड विच इज ऑब्वियसली ए क्रॉस ए, क्योंकि हम लोग जानते हैं रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, तो सुपर सेट हो गया ए क्रॉस ए, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन. सो ए क्रॉस ए इज नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन on a given set A. Identity relation. Let A be a non-empty set, then IA, ये लिखने का तरीका है. I means identity relation और A means किस सेट का यूज किया गया है to write the ordered pair. So identity relation on set A is equal to, कौन से ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट होंगे? ऐसे ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट होंगे जिनमें फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट दोनों सेम होगा. और ये एलिमेंट कहाँ से आएगा? ये आएगा गिवन सेट, इसके आउटसाइड से नहीं आएगा. दैट इज व्हाई इट इज आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए. सो ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए. द रिलेशन IA on a set A is called identity relation if every element of A is related to itself. देखो हम लोग क्या बोलते हैं, A is related to A बोल रहे हैं ना,
तो जब हम बोलते हैं ए कॉमा बी, जब भी हम लोग कोई ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं ए कॉमा बी, तो इसका मतलब है ए इज रिलेटेड टू बी। और जब हम लिखेंगे ए कॉमा ए, देन ए इज रिलेटेड टू ए, या बोल सकते हैं रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो इट शुड बी ट्रू फॉर ऑल ए प्रेजेंट इन सेट ए। जैसे सेट ए में यदि 3 एलिमेंट्स हैं तो 1 1, ये 1 के लिए पेयर बनना चाहिए 1 1, 2 के लिए पेयर बनना चाहिए 2 2, एंड 3 के लिए पेयर बनना चाहिए 3 3। तो ये सभी ऑर्डर्ड पेयर्स रिलेशन में प्रेजेंट होने चाहिए, तब हम इसको बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। एग्जाम्पल देखते हैं। सेट ए है हमारे पास, फिर से मैक्सिमम जगह हम यही एग्जाम्पल लेंगे 1 2 3। सो ए हैज़ 3 एलिमेंट्स 1 2 3। R1 हमने लिया 1 1 2 2। क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? नो, इट इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। क्यों? बिकॉज 1 के लिए 1 1 पेयर बना, 2 के लिए भी 2 2 पेयर बना, बट 3 के लिए नहीं बना, एंड इट इज फॉल्स फॉर 3। तो यदि फॉल्स हो गया, क्या लिख रहा है? एवरी एलिमेंट के लिए ट्रू होना चाहिए, दिस बिकम्स फॉल्स। R2, देखो R2 में सारे हैं 1 1 2 2 3 3, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन बोल सकते हैं ऑन दिस सेट। R3 1 1 2 2 3 3, और ये क्या? ये एक्स्ट्रा आ गया 1 2, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो पाएगा। कौन सा वर्ड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? किस वर्ड के कारण ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो पाया? ओनली। ओनली क्या बोलता है? एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, कंपल्सरी। जितने एलिमेंट्स हैं उनका पेयर अपने साथ प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर नहीं होने चाहिए। फाइन। सो दिस इज अबाउट बेसिक टाइप्स ऑफ रिलेशंस। अब हम लोग सेकेंड पार्ट में देखेंगे मेन टाइप्स ऑफ रिलेशंस।